कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पर गबरू ड्रैकुला की कहानी देख रहा होता है और कहता है, विकराल क्या तुझे मारेगा ड्रैकुला? तुझे तो मैं मारूंगा, बस एक बार मुझे गबराल बनने तो दे। तभी वहाँ विकराल आते हैं। तभी गबरू के पूछने पर विकराल बताते हैं, गबरू एक 4 टांगों वाला लंगड़ा भूत पकड़ने गया था। और कहते हैं, क्या कर रहे हो गबरू? ड्रैकुला को मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो? तभी गबरू कहता है, इस बार ड्रैकुला को विकराल नहीं गबराल मारेगा। तभी विकराल कहते हैं, तो मैं पहाड़ी राजा को मारूंगा। पहाड़ी राजा की कहानी 300 साल पुरानी है। तभी गबरू कहता है, बस इस बार कहानी का अंत सुनने से पहले गबराल को तुम्हें एक सोने का सिक्का देना होगा। तभी विकराल कहते हैं, चल मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ जिसमें प्यार से ज्यादा नफरत भरी है, दूसरी दुल्हन की कहानी। तभी गबरू कहता है, दूसरी दुल्हन? पहली दुल्हन कहाँ थी? तभी कहानी शुरू होता है, जो कि किसी महल में किसी की शादी हो रही होती है। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग आते हैं और उस दुल्हन को जान से मार देते हैं। तभी उस दुल्हन का होने वाला पति उन सबको मारता है और वह एक खतरनाक शैतान के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग भाग जाते हैं। तभी वह अपने होने वाली पत्नी के पास जाता है, जो कि वह मर चुकी थी, और उसे बाहर ले जाता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकती, मैंने तुम्हारा 200 साल तक इंतजार किया है, तुम्हें फिर से आना होगा, तुम आओगी, तुम जरूर आओगी, तुम्हें फिर से एक बार जन्म लेना पड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं गबरू कहता है, विकराल ये तो ड्रैकुला है, बिल्कुल वही चेहरा। तभी विकराल कहते हैं, ड्रैकुला नहीं गबरू, उसका जुड़वा भाई है। उसके बाद कहानी में 300 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी गाड़ी से कुछ लोग आते हैं, जो कि उस जगह का नाम सोनपुर होता है, जो कि वे न्यूज कवर करने वाले होते हैं और वे किसी घर की तलाश में आए थे और वे उस घर के सामने जाते हैं। तभी वे जैसे ही उस घर के दरवाजे के सामने जाते हैं तो उस घर से कोई औरत निकलती है। तभी वे लोग पूछते हैं, क्या भैरव सिंह यहीं रहते हैं? तभी वह औरत बताती है, हाँ यहीं बगल के घर में रहते हैं, लेकिन वह 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। तभी उस औरत के पूछने पर वे लोग बताते हैं, हम लोग मुंबई के एक न्यूज चैनल के टीवी से आए हुए हैं, जो हम हर हफ्ते एक अजीबोगरीब कहानियों का न्यूज बनाते हैं, और इस बार भैरव सिंह और उनकी मूछों के बारे में थी। तभी वह औरत बताती है, यहाँ पूरे सोनपुर में पहाड़ी राजा से अजीबोगरीब कोई नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान या जिसे शैतान कहिए। तभी वे लोग पहाड़ी राजा के बारे में किसी आदमी से पूछते हैं तो वह बताता है, पहाड़ी राजा एक जीता जागता खूनी दरिंदा है, वह इंसानों का खून पीता है, और वो बताता है उसके हवेली पर जो भी भटक जाता है वो वापस नहीं आता। 4 महीनों पहले पड़ोस के गांव में एक नया जोड़ा आया था, जो कि पहाड़ी राजा उन दोनों को मार दिया, लेकिन वे फिर भी पहाड़ी राजा की हवेली पर जाते हैं और ये सब कुछ विकराल और गबराल भी देख रहे होते हैं। उसके बाद वे लोग हवेली के सामने जाते हैं कि हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके बाद वे लोग अंदर जाते हैं, वहीं उस लड़के को कोई लड़की दिखाई देती है। तभी वहाँ कोई आता है। तभी वे लोग कहते हैं, नमस्ते जी, हम लोग मुंबई से आए हैं ये टीवी की तरफ से, हम राजा जी से मिलना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसके बाद वो आदमी उन सबको हवेली के अंदर ले जाता है। तभी वहाँ राजा साहब आते हैं। तभी वह उस लड़की से मिलता है, जिसका चेहरा हूबहू उसकी मरी हुई बीवी के जैसा ही होता है। तभी पहाड़ी राजा कहता है, सुना है आप लोग विचित्र लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, फिर यहाँ कैसे? हम क्या अजीब दिखते हैं क्या? तभी वे लोग कहते हैं, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना, आपकी हवेली बहुत ही डरावनी है, और उसके ऊपर गांव वालों का कहना है कि आप लोग इंसानों का खून चूसते हैं, उनकी बलि चढ़ाते हैं। उसके बाद वे लोग राजा साहब का इंटरव्यू लेने के लिए अपना कैमरा सेटअप लगाते हैं। कैमरा सेटअप तैयार होने के बाद वह लड़की समीरा राजा साहब के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वे लोग कैमरे में शूटिंग शुरू करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा साहब कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वे सभी लोग देखते हैं और कहते हैं, राजा साहब तो कैमरे में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वे सभी डर के मारे वहां से जाने की बात करते हैं। तभी पहाड़ी राजा अपनी शक्तियों की मदद से वहां का मौसम बदल देता है और वहां पर बारिश होने लगती है और मौसम भी खराब होने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, मुझे सब पता है, मैं हॉरर फिल्मों में देखा है, ऐसे वक्त पर ऐसा ही होता है। तभी राजा साहब कहते हैं, इतनी बारिश में आप लोग कहाँ जाओगे? अगर आपको इतराज न हो तो यहीं रुक जाओ, और अक्सर यहाँ रात को शेर चीते घूमते हैं, आप लोगों को बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तभी गबरू कहता है, विकराल यह तो पहाड़ी राजा का जाल है, वह जानबूझकर बच्चों को रोक लिया है, अब तो वह उनका खून चूस लेगा। वहीं उन लोगों के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था,
सिवाय उन्हें उस हवेली में रुकने को। उसके बाद वे सभी लोग उसी रात उसी हवेली में रुकते हैं और रात को डिनर भी करते हैं। तभी उनकी साथी वह लड़की राजा साहब से पूछती है कि आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए। तभी राजा साहब कहते हैं, ये समझिए कि जिसकी तलाश थी वह अभी तक मिली नहीं, अब लगता है वह मिल जाएगी। वहीं गबरू कहता है, अब क्या होगा विकराल। वहीं वह लड़का पीयूष लहसुन का माला बना रहा होता है और अपने साथी से कहता है, मुझे मालूम है दीपक, यह जो वेम्पायर जो बेताल होते हैं ना, उन्हें लहसुन से दूर रखा जा सकता है। और एक चीज है जिससे वे लोग डरते हैं, यह क्रॉस चीज, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। तभी वे लोग हंसते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तभी पीयूष कहता है, हंस लो जितना हंसना है, लेकिन जब हंसोगे ना बेटा तो मेरे ही पास भाग कर आओगे। मैंने हॉरर स्टोरी में पढ़ा है, ऐसा ही होता है। पहले बुलाते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर पिलाते हैं और उसके बाद बलि का बकरा बनाते हैं। वहीं उस लड़की समीरा के कमरे में राजा साहब आते हैं और उस समीरा से कहते हैं, क्या हम आपकी तस्वीर बना सकते हैं। वही वे तीनों लड़के अपने कमरे में होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बाहर किसी लड़की को जाते हुए देखता है, जो कि वह राजा साहब की बहन होती है। और वह लड़का उस लड़की के पीछे जाता है और वह लड़का उसी रात उस लड़की का पीछा करते करते किसी कमरे में जाता है, जहां पर वे लोग किसी आदमी को मारकर बोरी में भरकर घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। और ये सब कुछ वह लड़का देखकर जोर जोर से कांपने लगता है और वह देखता है कि वह लड़की उस इंसान को मारकर उसका खून चूस रही होती है। वहीं उस लड़की समीना के पास राजा साहब होते हैं। तभी समीना आईने के सामने जाती है। तभी वह आईने में देखकर दंग हो जाती है, क्योंकि राजा साहब का प्रतिबिंब आईने में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा साहब कहते हैं, क्या हम आपकी तस्वीर बना सकते हैं। तभी समीरा यह बात करके मना कर देती है कि राजा साहब, आज मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, आप कल बना सकते हैं पेंटिंग। तभी वह लड़की जैसे ही मुड़कर देखती है कि राजा साहब वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं वह लड़का उन मरे हुए आदमियों को खाते हुए देखकर वहाँ से भागकर कमरे से बाहर आता है। तभी अचानक उनके सामने वह लड़की और राजा साहब आते हैं। उसके बाद वे उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी अचानक वह लड़की नींद से जाग उठती है और वह भागते हुए उन लड़कों के कमरे में आती है और उन लड़कों से कहती है, यहाँ पर कुछ है, चलो यहाँ से अभी यहाँ से निकल चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तभी अचानक वहीं वह लड़का उनके सामने आता है, जो कि वे लोग उस लड़के को अभी अभी बेहोश करके मार दिए थे। तभी वे दोनों लड़के पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तभी वह लड़का बहका देता है कि मेरा कैमरा कहीं खो गया है, तुम सब चलकर ढूंढने में मेरी मदद करो। वहीं गबरू कहता है, नहीं उसकी बात मत सुनो, वो पहाड़ी राजा का चमचा बन गया है, मैं तो सोच रहा था कि यह इन सब का हीरो बनेगा। तभी विकराल कहते हैं, जिंदगी में अक्सर वही होता है जो हम कभी सोचते नहीं, याद रखना इस बात को। वहीं वे दोनों लड़के कैमरा ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, मामला गड़बड़ है, वह जो राजा है ना, वह दरिंदा है और उसने समीना के गले पर काट लिया है। अगर ये बात सच है तो वह भूत बन जाएगी। तभी वह लड़का अपने दोस्त के गले पर वैसा ही कटे का निशान देखता है। तभी देखते ही देखते उसका दोस्त उसे भी काट लेता है। वही वह लड़की और वह लड़का वहाँ से जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ राजा साहब आते हैं और उसकी बहन भी आती है और कहती है, कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तभी वे लोग राजा साहब से कहते हैं, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। तभी वहाँ जुगल और पीयूष, उनके दोनों साथी जो कि राजा साहब का गुलाम बन चुके होते हैं, वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, राजा साहब दरअसल हमें पेंटिंग दिखाने के लिए ले गए थे। और वे लोग समीरा को भी उस पेंटिंग को दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन समीरा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी राजा साहब अपनी शक्तियों की मदद से समीरा को अपने बस में कर लेते हैं। तभी वह लड़का समीरा को उनके साथ जाने से रोकता है कि राजा साहब उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं, 300 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, आज हमारा मिलन होके ही रहेगा। वहीं ये सब देखकर गबरू कहता है, पता है विकराल अब क्या होगा, अब उनकी शादी होगी। हाँ यही होगा, पहाड़ी राजा और उनकी शादी के 2 साल उन्हें एक बच्चा होगा जो बिल्कुल उसके पति की तरह दिखेगा। और फिर विकराल उन्हें नहीं, गबराल उसे मार डालेगा। तभी विकराल कहते हैं, गबरू के बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा है कि तू चैनल पर जाकर फिल्में नहीं देखता, वरना जूते पड़ते तुझे। वहीं वह लड़का समीर को ढूंढता हुआ आ रहा होता है, जो कि उसका दोस्त जो कि उन सब लोगों के बस में था, और उसे रोकता है और कहता है, जब कोई शैतान पूर्णमासी की रात को अपनी प्रेमिका के साथ शादी करके उसकी बलि दे देता है ना, तब वह अमर हो जाता है। तभी उसका दोस्त जैसे ही
उसका खून चूसने वाला होता है, वैसे वो लड़का अपना ताबीज निकालकर उसके सामने कर देता है और वो उससे पूछता है कि बता समीरा को कैसे बचाया जा सकता है। तभी वह डर के मारे बताने को तैयार हो जाता है और कहता है राजा को सिर्फ उसकी होने वाली पत्नी मार सकती है, वो भी जलाकर। जिस हवन कुंड की अग्नि से उसका मिलन होगा वही उन्हें जुदा भी कर सकती है। और उसकी हवेली में राजा और समीरा की शादी हो रही होती है। तभी अचानक वह लड़का वहाँ पर अपना ताबीज लेकर आता है और वह समीरा से कहता है समीरा इस राजा को सिर्फ तुम मार सकती हो, सिर्फ तुम। और वह भी आँख से जागो समीरा जागो। और वह बार बार समीरा को उसके बस से छुड़ाने की कोशिश करता है और वह बार बार समीरा को जगाने की कोशिश करता है। तभी राजा साहब उसके सामने जाते हैं और कहते हैं आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आज मैं अमर होकर ही रहूंगा। तभी उस लड़के के काफी कहने पर समीरा होश में आ जाती है और समीरा उस जलती हुई लकड़ी को राजा साहब के ऊपर फेंककर उसे जलाकर राख कर देती है और उस हवेली में सारी काली आत्माएं साथ ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसका दोस्त उसके बस में ही होता है। लेकिन समीरा और दीपक वहां से चले जाते हैं। वहीं गबरू कहता है कहानी खत्म विकराल, अब सोने का सिक्का दे दो मुझे, तुमने प्रॉमिस किया था। और विकराल कहता है क्या अब यह लड़का पहाड़ी राजा बनेगा। तभी कहानी आगे दिखाया जाता है जहाँ पर पीयूष उस हवेली में जाकर पहाड़ी राजा बनता है। तभी वहाँ विकराल पहुँचते हैं और कहते हैं तू राजा नहीं मेरे बोतल का गुलाम बनेगा। तभी वह लड़का विकराल के पास भागते हुए आता है और कहता है मुझे बचा लीजिए विकराल। तभी विकराल उसे अपने गुरु सत्याचार के पास उसे बुरी आत्मा से निजात दिलाने के लिए ले जाते हैं कि अचानक वह विकराल पर हमला कर देता है। लेकिन उसके हमले से विकराल को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका एक दांत टूट जाता है। लेकिन वह पूरी तरह से ड्रैकुला बन चुका होता है। तभी विकराल उस पर वार करके उसे खत्म कर देते हैं। उसे खत्म करने के बाद उसे अपनी जादू शीशी में बंद कर लेते हैं। वहीं गबरू कहता है वाह वाह विकराल वाह, तुमने आज मुझे सिखा दिया इस भूत को कैसे मारते हैं। अब मैं उस पहाड़ी राजा से डरने वाला नहीं हूँ। तभी विकराल नुकीले नुकीले दांत लगाकर गबरू को डरा देते हैं और कहते हैं सुन तो गबरू, भूतों वाली गाड़ी की कहानी